ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक वस्ता पर इस्तेमाल कर चुका होता। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। आज रात मशरिक वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। तेहरान अब खित्ते में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का मियामी में तकरीब से खिताब, कहा खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले की किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। वादा किया ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरानी डील की भीख मांग रहे हैं। ट्रंप की डेडलाइन में 10 रोजा तोसी के बावजूद ईरान की तवानाई और जोहरी तंसीबात, फैक्ट्रियों और सिविलियन मकामात पर हमले। खंदाक में भारी पानी के रेक्टर और यज़द सूबे में येलो केक मरकज को निशाना बनाया गया। खुजिस्तान और अस्फहान में 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, 1 बिजली घर पर बमबारी। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइली हमले अमरीकी डेडलाइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। इसराइल के हमलों में मजीद शिद्दत लाने की भी धमकी। ईरान के किरमान शाह सूबे में रिहायशी इलाके पर बमबारी, 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत 13 शहरी शहीद। शहीद होने वाली एक खातून हामला थी। तेहरान में हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को मलबे से निकालकर मुंतकिल किया जा रहा है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों की नई लहर। हैफा बंदरगाह पर इसराइली तैयारों का ईंधन डिपो तबाह। वस्ती इसराइल के इलाके गनई तकवा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर 6 मिसाइल हमले। एयर डिफेंस ने 2 मार गिराए, 4 गैर ममनुआ इलाके में गिरे। कुवैत में मुबारक अल खबीर बंदरगाह और शवाइख पोर्ट पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से वार। ओमान ने 24 घंटों में 3 मिसाइल हमलों का दावा कर दिया। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक इजलास तुर्किया में करने के ख्वाहां थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसीलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। जर्मन वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का बाकायदा जवाब आज या कल वाशिंगटन को मिलेगा। ईरान जंग महीनों जारी रहने का तासुर मुस्तरद, हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। तेहरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इम्कान भी मुस्तरद। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। कीमत 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से 433 रुपये 40 पैसे हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा, 114.81 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% के करीब इजाफे से 101.18 फी बैरल हो गया। आबना हुर्मस से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इंकिलाब के इंतबा पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन ममालिक से आने वाले जहाजों के लिए आबना हुर्मस मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इंकिलाब का इंतबा। ईरान का आबना हुर्मस में इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने का ऐलान। ईरानी नुमाइंदे रजा नचवी के मुताबिक इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत और महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की गई। ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में मस्जिद अक्सा के गैर कानूनी मुहासिरे के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत की। लोगों को इबादत से रोकना बदतरीन अमल करार। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने मोमबत्तियां हाथों में उठाकर मुजाहिरे में शिरकत की। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर 2 साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। 30 से जायद ममालिक के कानून साज इजलास के दौरान मुंतखब किया गया। मैक्सिको सिटी में कौंसिल इजलास के दौरान नवीद कमर का 2022 से इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के फरोग में नुमाया किरदार तस्लीम किया गया। रावलपिंडी में पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 31 अफगान बाशिंदों को पकड़कर होल्डिंग मराकज पहुंचा दिया। गिरफ्तार अफगानी पाकिस्तान में कयाम की कानूनी दस्तावेज पेश न कर सके। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अवाम के तशद्दुद से जख्मी दूसरा डाकू भी दम तोड़ गया। जख्मी डाकू अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त उमर के नाम से हुई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में खातून मुर्दा बच्ची गोद में लेकर भीख मांगती रही। ताफुन उठने पर मकीनों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने मुर्दा बच्ची को तहवील में ले लिया। और सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। 181 रन हदफ के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 167 रन बना सकी।